हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो में अध्याय नंबर 15 में यशोदा की व्यथा नामक कविता पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट, इस कविता के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। श्री मैथिली शरण गुप्त जी इस युग के प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में हम सर्वप्रथम जानेंगे। श्री गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। आपकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुईं। प्रथम पुस्तक रंग में भंग जो 1966 में प्रकाशित हुई। सन 1969 में भारत भारती नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों और 19 खंड काव्यों का प्रणयन किया। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध आदि आपकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। गुप्त जी ने अनेक नाटक, प्रगीत और मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण और विकास में गुप्त जी का योगदान अन्यतम है। नारी के प्रति आपका दृष्टिकोण अत्यंत श्रद्धास्पद रहा है। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। आपको इस युग का प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको यशोधरा की व्यथा कविता से का संक्षेप में परिचय दे दूं। प्रस्तुत कविता में कवि ने राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा के वियोग का वर्णन किया है। जब अपनी पत्नी यशोधरा को अर्धरात्रि में सोता हुआ छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ स्वयं को साधना संपन्न करने राजमहल छोड़कर चले गए थे, तब वियोगिनी यशोधरा की विरह वेदना अत्यंत दयनीय थी। यह कविता यशोधरा द्वारा अपनी सखी को संबोधित करती है। तो अपनी विरह वेदना अपनी सखी को संबोधित करके बता रही है। कौन? सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा। कविता में प्राचीन षड ऋतु वर्णन परंपरा का आश्रय ग्रहण किया गया है। प्राचीन षड ऋतु वर्णन परंपरा जो का आश्रय लिया गया, ऋतुएं आती हैं और वे विरहिणी यशोधरा के विरह को अपने विभिन्न उद्दीपनों के माध्यम से और बढ़ाती जाती हैं। यशोधरा के विरह और सिद्धार्थ की तप साधना का ताप ही ग्रीष्म की तपन है। भारत में जो ये 6 ऋतुएं हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इन 6 ऋतुओं, षड ऋतुओं का वर्णन के द्वारा यशोधरा ने अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया है। यशोधरा के विरह और सिद्धार्थ के तप की साधना का ताप ही ग्रीष्म ऋतु की तपन है। वर्षा मानो सिद्धार्थ की करुणा का प्रतीक है। शरद सिद्धार्थ की शांति और शोभा का प्रतीक है। शिशिर की ठंडी श्वासें प्रिय का शीतल स्पर्श है। इसी प्रकार कवि ने हेमंत और वसंत ऋतु में भी यशोधरा के विरह भाव को स्पष्ट किया है।
इस कविता में ऋतुएं ही विरहिणी यशोधरा को विरह विचलित नहीं करती हैं, बल्कि ऋतुएं भी यशोधरा के विरह में पीड़ित होकर अपनी भाव दशाओं को बदल रही हैं। कविता में इन षड ऋतुओं का मानवीकरण का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इन ऋतुओं के सौंदर्य और यशोधरा के विरह वेदना से अवगत होते हैं। यशोधरा सखी को संबोधित करती हुई कहती है, सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैं उष्मा सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। सखी से कहती है, सखी मेरे प्रियतम वसंत के समान सुहावने थे, वे न जाने कहाँ चले गए। मैं उष्मा सी यहाँ रही और मैं यहाँ ग्रीष्म ऋतु के समान शुष्क सी यहाँ पर रह गई हूँ। मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। मेरे प्रियतम से अलग होने की जो विरह वेदना है, अलग होने बिछड़ने से जो विरह वेदना मुझे हो रही है, उसे मैं ही नहीं सह रही हूँ, मेरे साथ साथ सभी इस बाधा को, इस दुख को, इस कष्ट को सह रहे हैं। तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। सॉरी, ये अर्थ और भावार्थ समझाने से पहले बता दूं कि किसी भी पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए हमें 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सबसे पहला संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक मकरंद में संकलित यशोधरा की व्यथा नामक कविता से ली गई हैं, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर इसके बाद हम प्रसंग में प्रकाश डालेंगे। प्रसंग होगा कि प्रस्तुत काव्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इसमें यशोधरा अपनी सखी से विरह वेदना को व्यक्त कर रही है। फिर उसके बाद अर्थ और भावार्थ। यशोधरा कहती है अपनी सखी से, पूछ रही है कि हे सखी, बसंत के समान सुंदर, लुभावने और सुहावने, सुख देने वाले मेरे प्रियतम राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ चले गए और मैं ग्रीष्म ऋतु सी यहाँ रह गई हूँ। अर्थात सिद्धार्थ के मुझे छोड़कर चले जाने से मेरा जीवन ग्रीष्म ऋतु के समान शुष्क हो गया और नीरस हो गया। जिस प्रकार बसंत के चले जाने के बाद चारों ओर शुष्कता और नीरसता आ जाती है, ऐसे मेरे जीवन में भी नीरसता आ गई है। प्रियतम की अनुपस्थिति में मैं जिस प्रकार की विरह व्यथा को सहन कर रही हूँ या मुझे करना पड़ रहा है, उसी प्रकार की पीड़ा सभी सह रहे हैं। फिर आगे वो कहती हैं, तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा अमृत तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा टूट गई वह छाया। मेरा ताप और तप उनका जलती है यह जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। आगे वो कहती हैं कि अपने स्वयं को वह गोपी रूप में मानती हुई कहती हैं कि सिद्धार्थ मेरे मोहन हैं। सिद्धार्थ को मोहन रूप में देखती हैं, कृष्ण रूप में देखती हुई स्वीकार करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, यह जो तुम देख रहे हो
यह ग्रीष्म ऋतु में उठने वाली धूलि के झोंके नहीं है, वरन मेरे मोहन की तपस्या से समस्त संसार जल उठा है। तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। हे सखी, ये जो धूल तुम देख रही हो, यह मेरे मोहन का संदेश लेकर उद्धव आ रहे हैं। यह जो धूल तुम देख रही हो, ये मेरे मोहन के तप के प्रभाव से उठ रही है। यह उद्धव है जो मेरे लिए संदेश लेकर आ रहा है। उद्धव है जो संदेश लेकर आ रहा है। यशोधरा अपनी हार्दिक वेदना को व्यक्त करती हुई कहती है कि कहाँ तो एक ओर मेरे प्रीतम तपस्या कर रहे हैं और कहाँ दूसरी ओर मैं हूँ जिसे तपस्या तो क्या, शरीर पर भस्म लगाने का भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। अर्थात मेरे लिए यह भी संभव नहीं कि मैं अपने प्रीतम की भांति अपने शरीर पर भस्म रमाकर योगिनी भी बन जाऊं, क्योंकि मुझे राहुल का, अपने बेटे का पालन पोषण करना है, जो करना है। इस ग्रीष्म ऋतु में गला सूखा जा रहा है, पसीना छूट रहा है और रेगिस्तान में सर्वत्र मृग मरीचिका दिखाई दे रही है और जो मृग तृष्णा की माया, और ये संसार मुझे मृग तृष्णा की माया के समान दिख रहा है। झुलसी दृष्टि, अंधेरा दिखा मेरी दृष्टि, जिसके कारण मेरी दृष्टि झुलस गई है। मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है और मेरे प्रीतम की छाया भी मध्यम हुई जा रही है और यहाँ तक कि मेरी भी परछाई मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरा ताप और तप उनका, इस प्रकार मेरी विरह वेदना का ताप और उनकी तपस्या का तप के प्रभाव से ये कठोर धरती जल रही है। ये कठोर धरती जल रही है और इसके जलन में ग्रीष्म ऋतु कारण नहीं है, वरन मेरा विरह जनित ताप और मेरे प्रियतम के तप का प्रभाव है। जिसे मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ सभी सह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब हम विशेष पर प्रकाश डालेंगे। विशेष में ग्रीष्म ऋतु का मानवीकरण हुआ है। यहाँ मानवीकरण का सौंदर्य विद्यमान है। वसंत से और उष्मासी में उपमा अलंकार है। यशोधरा को इस बात का दुख है कि मुझे भस्म रमाने का भी सुअवसर नहीं मिल रहा। मृग तृष्णा की माया में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है। और वियोग रस से ओतप्रोत है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब दूसरे पद्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। जागी किसकी वाष्प राशि जो सूने में सोती थी। किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। अरिवृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी
किसके भरे हृदय की धारा शतधा होकर आज बही मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद में संकलित कविता यशोधरा की व्यथा नामक कविता से ली गई हैं, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग यशोधरा अपनी विरह व्यथा को व्यक्त कर रही है और अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में मैं जिस तरह की पीड़ा को सहन कर रही हूँ, उसी प्रकार की पीड़ा सभी सहन कर रहे हैं। यशोधरा कहती है, वह कौन व्यक्ति है जिसके नेत्रों से वह अश्रुवृष्टि जग उठी है, जो सुप्त अवस्था में कभी सो रही थी, जो कहीं सोने में सुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। यशोधरा के कहने का आशय है कि मेरा जीवन प्रियतम के मिलन के समय इतना सुखमय था कि मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि कभी विरह के कारण मेरे नेत्रों से आंसू भी आ सकते हैं, किंतु यह विधि की विडंबना है कि आज मेरे नेत्रों में निरंतर अश्रु प्रवाह चलता रहता है। फिर वो अपनी सखी से कहती है, ये किसकी स्मृति के बीज हैं जिसे सृष्टि ने कभी बोया था। यशोधरा के कहने का मतलब है कि यह मेरे प्रियतम के मिलन के सुखद स्मृति है, जो आज उभर कर मेरे मानस पटल पर आ गई है, जिसे कभी हमने भोगा था, जिसे कभी हमने सहा था, भोगा था, ये आज मेरे मन मस्तिष्क में उभर कर आ गई है। अरी वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। फिर वो कहती है, अरी सखी, जैसे ये वृष्टि हो रही है ऐसी ही मेरे प्रियतम की दया दृष्टि भी बहा करती थी। दया दृष्टि बहा करती थी। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। विश्व मंगल की भावना में उन्हें भी इसी प्रकार की वेदना की कसक, वेदना की टीस उन्हें हुआ करती थी और उनकी आँखों से इसी प्रकार अश्रुधारा बहा करती थी जैसे ये वृष्टि बह रही है। किसके भरे हृदय की धारा शतधा होकर आज बही। वह अपनी सखी से कहती है, अच्छा तुम ही बताओ, ये किस व्यक्ति के भरे पूरे हृदय की धारा है जो सैकड़ों खंड खंड होकर धारा में बह रही है। उसके कहने का आशय है कि ये और कोई नहीं, ये मेरे प्रियतम के हृदय की धारा है जो वृष्टि रूप में बह रही है। अर्थात मेरे प्रियतम का करुणापूर्ण हृदय विश्व कल्याण की भावना से द्रवित हो उठा है। ठीक है, फिर विशेष में वो कहती हैं, विशेष ये है कि प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु का मानवीकरण हुआ है। दया दृष्टि में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। विश्व वेदना में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्दावली है। छंदबद्धता और तुकांतात्मकता है। ठीक है, अर्थात पद गेय है और पद में वियोग रस
विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया?